नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, 2027 के चुनाव के पहले पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल और उसके पहले आप लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, 5 कार्यक्रम कर चुके हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या तैयारी है? अच्छा फीडबैक मिल रहा है। 2022 से हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, नेताओं ने जी जान लगाई है। 2024 में हम लोग 2 सीटों पे लड़े और परिणाम हमारे फेवर में आए। उपचुनाव में भी हम लोग लड़े, लेकिन क्योंकि समय कम था इस वजह से बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ पाए। लेकिन कई सीटों पे हमने बड़ी बड़ी पार्टियों ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। और अब हमने ये तय किया है कि क्योंकि बड़ा चुनाव तो पैसे वाले कार्यकर्ता लड़ सकते हैं, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो गरीब कार्यकर्ता, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका देना है। क्योंकि एक नई लीडरशिप जो अगले 30-40 साल सेवा करेगी उसको भी तैयार करना है। जिस सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं, आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं महापुरुषों के, वो अनवरत चलना चाहिए। तभी जाके एक दिन ऐसा आएगा कि समतामूलक समाज बनेगा। तो ये तय हो गया है कि आप लोग अकेले पंचायत चुनाव में उतरने जा रहे हैं? नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं कि पंचायत चुनाव में कोई अलायंस करता है किसी से। पंचायत चुनाव तो ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भीमार में आज़ाद समाज पार्टी की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत है और मेरा विश्वास है कि ऐतिहासिक परिणाम जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आएंगे। 5 सम्मेलन बड़े शानदार हुए हैं और नेक्स्ट सम्मेलन 14 तारीख को झांसी में, फिर कानपुर में, बस्ती में। 2022 में हमने देखा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी के साथ आप थे गठबंधन में। चुनाव के बाद अभी क्या स्थिति है और 27 के लिए क्या उनके साथ पुरानी बातचीत है? नई कोई तलाश में आप हैं? किसके साथ जाएंगे? क्या है? नहीं, कोई तलाश नहीं है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से हम लोगों में बाकी में और लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी क्या है कि 2024 हम लोग अपने बलबूते लड़े हैं और अब भविष्य में भी अभी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कैडर है, संगठन है, नई लीडरशिप है, तमाम जाति वर्गों में नेता स्टैब्लिश हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जब 2026 आएगा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएगा और रिजल्ट आएगा, अब तो आप देखना कि जो मीडिया और तमाम लोग नकारते हैं और कहते हैं 2-3 पार्टी, 4 ही पार्टी, इस तरह की बातें करते हैं, वो कहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही मुकाबला होगा। ये आप देख लें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्योंकि उसी चुनाव में पता लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो किसके साथ हैं, ईसाई हैं। इसका पता आपको लगेगा 2026 के जो सेमीफाइनल 2027 का होने जा रहा है उसमें, और हम रुकने वाले नहीं हैं। हमने 2021 में देखा आपकी कोशिशें अखिलेश यादव के साथ भी जाने की थी, पर वो बात आखिरी तक नहीं बन पाई थी। 27 में क्या अखिलेश यादव के साथ जाने के कोई रास्ते अभी? 2026 पूरा हो जाए तो आप समझो ना स्थिति क्या है। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पे संघर्ष कर रही है, चाहे महापुरुषों के सम्मान का मामला हो, या अभी आपको याद है हमने यहाँ लखनऊ में परिवर्तन चौक पे एक बड़ा आंदोलन बुलाया था और वो आंदोलन इतना ताकतवर था कि गली गली में, थानों में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे तमाम जो है लोग पुलिस लगा के और आंदोलन को रोकने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया सरकार ने। तो ये डरी हुई सरकार, इसको सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था तो अच्छी नहीं करते। महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, लोगों पे डंडा बज रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों की हत्या हो रही है। तो कानून व्यवस्था तो फेल है सरकार की। तो लगातार जो है संघर्षों से पार्टी का काम आगे बढ़ रहा है, लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है। और आप देखना 2026 में ऐसा माहौल बनेगा कि हर गली कूचे से ये आवाज़ आएगी कि आज़ाद समाज पार्टी को वोट देके ताकतवर बनाना और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, आप लगातार गरीब मजलूमों की बात की जाए, अल्पसंख्यकों की बात की जाए, उनके हित की बात करते हैं। मदरसों को लेकर के सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर काम करने जा रही है। सरकार का ये कहना है कि एक कमेटी बनाकर ऐसा किया जाएगा कि सिलेबस में बदलाव हो और दीनी तालीम के साथ साथ बाकी जो विषय हैं वो भी पढ़ाए जाए। आप कैसे देखते हैं सरकार को? सरकार अपने आप तो रामायण और वेद की कार्यशाला करा रही है स्कूलों में, और वो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन करें। कौन सा मॉडर्नाइजेशन है ये? स्कूल आप समझते हैं बौद्धिक विकास होता है वहाँ, तो सभी धर्मों के बच्चे आते हैं, तो काहे को आप ये सब चीज़ें कर रहे हो? काहे को अपना एजेंडा लागू कराने का काम कर रहे हो? आपको चाहिए कि वहाँ पढ़ाई कराएं। प्राइवेट स्कूलों में तो खाल खींच ली है, गरीब प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, लगातार आप स्कूल बंद कर रहे हैं। और मुसलमानों की कितनी हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, किसी छिपा हुआ नहीं है। मेरे आज भी याद है नारसी का आंदोलन हुआ था, मैं दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था, यहाँ गोलियाँ चली थी उत्तर प्रदेश में। जो सड़क पर अपने हक के लिए आया था उसके सीधी सीने में गोली लगी थी, उसके सर में गोली लगी थी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं, हालांकि अभी उसमें डर है कि लगातार उनके नेताओं पे, लगातार उन पे जो है हमले किए जा रहे हैं, और कोई अगर आवाज़ उठाता है तो हो सकता है जो है अगले दिन वो जेल में पड़ा हो। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, लोकशाही है, वो ऐसे दल के साथ जुड़े जो उनकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और उनकी आवाज़ बन सके। ऐसा नहीं कि समय पर उनका हाथ छोड़ दें।
तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो मैं विश्वास दिला कहता हूँ कि जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर व्यक्ति के स्वाभिमान सम्मान, उसके हक अधिकार, उसके कारोबार की रक्षा सुरक्षा करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।